नॉलेजिस्ट पे जब मैंने फ़ोन किया था, आप वहीं थे ऑफ़िस में। तो आपने फ़ोन लेके मुझसे बात करी एंड यू सजेस्टेड मी टू फिल फॉर स्केल 3। तो तब तो मतलब मैं हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी कि मैं स्केल 3 का भर भी दूँ। लेकिन आपके कहने पे मैंने स्केल 3 भर दिया एंड फाइनली आई हैव गॉट सिलेक्टेड, सो द क्रेडिट गोज़ टू यू सर। रणदीप सर को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी, उनको मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे 2, तो वो भी मुझे बहुत हेल्प किया। Are you still wasting your time surfing between random PDFs, YouTube videos and fake Telegram tips? You have to stop right there. अगर आप अपने बैंकिंग के प्रिपरेशन रैंडम वीडियो से या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां पर एक्सपर्टीज की कमी है, इस तरह से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहीं पे रुकना होगा, क्योंकि नॉलेजिस्ट पर वी डोंट बिलीव इन मेकिंग यू स्टडी एवरीथिंग, रादर we want you to study what is important for your exam point of view. Crisp content, easy to understand bullet points, direct exam related questions and no clutter, no filters, just exam essential. और ये सैंपल सेशन आपका रहने वाला है एज एन आई ओपनर. सो सी वंस एंड देन डिसाइड व्हाट टू जॉइन एंड वेयर टू जॉइन. A single day delay could cost you the entire career. So toppers have started their preparation at Knowledgeist. So don't just delay. Prepare, which is best in the industry. Course link and everything is available in the description of the video, comment section, as well as in our application and website. Go and start your authentic preparation right now. Good evening, sir. Good evening. So nice to see you. And many Thank many congratulations once again for your selection. I'm very happy about your selection. मैं मुझे you, sir. कल परसों से ही पता चल गया था, बट इतने सारे सक्सेस सेशन के बीच समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सेंट्रल बैंक का भी आया है, बीओबी में बहुत सारे वर्टिकल्स का निकला हुआ है, बीओबी रिटेल लायबिलिटी सेल्स, क्रेडिट एनालिस्ट स्केल 2 स्केल 3. सो बट आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक टू यू. यू आर वेरी ओल्ड स्टूडेंट ऑफ माइन. तो बहुत बार हमने भी बात किया हुआ है आपके जो प्रिपरेशन में जो भी इश्यूज थे, जहाँ पे भी आपके इश्यूज हुए हैं. आई रिमेम्बर ऑल दैट. So thank you, and I'm very happy once again for my old student to crack this exam, and that too in a scale 3 level. Please tell us about your journey. कैसे रहा? How you came to know about Knowledgeist? आप कब से Knowledgeist के साथ थे? आपने क्यों साथ भी नहीं छोड़ा? Why you never thought कि नहीं Knowledgeist बहुत हो गया, अभी बाहर कहीं से पढ़ते हैं? बताइए. सर एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड इन 2021। तो सबसे पहला मेरा निकला था पीएनबी का क्रेडिट मैनेजर वाला स्केल 2 का एग्जाम। तो उस टाइम पे जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी तब टेलीग्राम पे ग्रुप था पीएनबी का। तो वहां पे आपके ना वो आते थे, पोस्ट आते थे क्रेडिट मैनेजर की बुक के और उसके। तो वहां से मुझे पता लगा था, तब आपका चैनल बिल्कुल न्यू स्टार्टअप ही था। तब वहां से पता लगा था तो ज्वाइन किया मैंने, वो देखा, मुझे कंटेंट काफी अच्छा लगा। तो मैंने फिर आपका आगे चल के कोर्स परचेज किया। ऑल्दो 6 से 7 बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू में, क्योंकि मुझे लगता था शायद मेरे एक्सपीरियंस को लेके दिक्कत आ रही है इंटरव्यू में, कुछ ना कुछ कमी मतलब हर बार रह रही थी। तो मैंने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी, सर्टिफिकेशंस करे और देन अब फाइनली स्केल 3 मैंने क्रैक किया। तो इस बार भी मैंने आपका कोर्स ही रेफर किया था, आपका रेडियो रिकनर रेफर किया था। और सर एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस हुआ था, जब मैं एप्लीकेशन फिल करने का सोच रही थी तो उस टाइम मुझे था मैं मैनेजर का स्केल 2 वाला भरूंगी बैंक ऑफ बड़ौदा का, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा थी, वैकेंसीज। लेकिन आप बाय कोइंसिडेंटली मतलब आप वहाँ बैठे हुए थे नॉलेजिस्ट पे जब मैंने फोन किया था, आप वहीं थे ऑफिस में। तो आपने फोन लेके मुझसे बात करी एंड यू सजेस्टेड मी टू फिल फॉर स्केल 3। तो तब तो मतलब मैं हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी कि मैं स्केल 3 का भर भी दूं। लेकिन आपके कहने पे मैंने स्केल 3 भर दिया एंड फाइनली आई हैव गॉट सिलेक्टेड, सो द क्रेडिट गोज टू यू सर। थैंक यू। Thank you, thank you, thank you. You remember each and every word spoken by me and you implemented it, क्योंकि कैरियर वाला डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है. उसमें भी आपने स्केल 3 मेरे कहने पर आपने इतना बड़ा साहस किया. आज ये सिलेक्शन मेरे लिए भी बहुत रिस्की था, मुझे अभी समझ में आ रहा है. इट वाज अ बिग रिस्क. सिलेक्शन नहीं होता, फिर आप 6-7 बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है. एक बार मुझे शायद याद आ रहा है, मेरा मेमोरी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी याद आ रहा है,
आपका एक्सिस बैंक का रिलीविंग को लेकर शायद आपने मुझसे बात किया था कि सर वो हाँ रिलीविंग जी सर। बहुत पुराना है, उसमें वो क्लॉज वगैरह नहीं है, फिर बहुत कुछ इश्यूज जो हमने डिस्कस भी किया है। बट आई नो कि आप यू नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, फॉर दैट यू गॉट द सिलेक्शन। 6-7 फेल्यूर्स और लगातार आप पढ़ रहे हैं, तो नॉलेजिस्ट जितना पुराना है आपकी प्रिपरेशन भी उतना ही पुराना है। 2020 अगस्त में हमने शुरुआत किया था, यू जॉइंड अस इन 2021, so it's a great opportunity for me to have such students like you, so inspiring। मतलब ये बहुत आपसे सीखने की बात है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यू नेवर, मतलब आप तो रिटर्न भी क्रैक कर रहे थे ना, ऐसा नहीं था कि आपको कुछ पता नहीं, आपसे सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, आप वो डिजर्व ही नहीं करती। आपका रिटर्न सिलेक्शन हो रहा था, कहीं पे इंटरव्यू नहीं हो रहा था, कहीं पे आपके एक्सपीरियंस के पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो रिलीविंग में जो इशू था वो नहीं, सॉर्ट। एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स पूरे थे सर, बट इंटरव्यू में हर बार ये हो रहा था कि कहीं कहीं मतलब एक्सपीरियंस को मतलब वो वैल्यू नहीं दे रहे थे या मुझे कंसिडर नहीं कर रहे थे, तो हमेशा इंटरव्यू में ही रह रहा था। तो बट इस बार इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा गया कि मैं इंटरव्यू वाले दिन ही कॉन्फिडेंट हो गई थी कि इस बार तो हो ही जाएगा। मैंने आपसे शेयर भी किया था अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हुआ मुझे। और इस बार 2020 और 21 में जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे जिनको मैं बाई नेम जानता था, बहुत कम लोगों को मैं जान पाता हूँ बाई नेम, मगर कोशिश तो करता हूँ कि सबको जानने के लिए, क्योंकि मेरा भी हक है जानना कि कौन दोज हु आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ माय रिसर्च। मुझे जानने का पूरा हक है और जानने का इच्छा भी है। बट एज ए ह्यूमन आप इतना रिकॉर्ड नहीं रख पाते, इंसान माइंड तो कंप्यूटर नहीं है। बट आप लोगों को मैं जानता हूँ बहुत दिनों से, मेरा डायरेक्ट भी बात हुआ है। जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है बहुत खुशी महसूस होता है। जिस दिन टीम ने बोला था, मैंने बोला कि आई विल टॉक टू हर पर्सनली, आप अरेंज करिए इस दिन सेशन रखिए 1-2 दिन के अंदर, आई विल टॉक टू हर पर्सनली। ठीक है, क्योंकि सबका सक्सेस सेशन भी नहीं लिया जा सकता। अभी देखिए सीबीओ का चल रहा है, एग्जाम 20 तारीख को है, तो मैं पूरा सब टाइम अगर सक्सेस सेशन में दे दूंगा फिर उनके सक्सेस में रुड़ा आ जाएगा। बट you people are very close to my heart, your selection matters to me, it really matters to me। जिसके वजह से नॉलेज शुरू हुआ था और जिन लोगों के वजह से, आप पहले पहले वो लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर, ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट किया, जिसके वजह से नॉलेजिस्ट आज यहाँ पर है। तो आप लोग सिलेक्शन डिजर्व करते हैं, मेरे से एक स्पेशल थैंक यू भी डिजर्व करते हैं। इफ someday I will be fortunate enough to meet you people, I will definitely felicitate you all। मैं इस बार गुवाहाटी में भी वही किया था, पुराने सारे स्टूडेंट्स को मिला था वहां पे। तो I will someday I will come down and I will felicitate and I will definitely recognize your contribution towards knowledge। Thank you for making me this happy and this proud। थैंक यू सर। एंड इंटरव्यू में सर मैं किरणदीप सर को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी, उनको मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे 2, तो वो भी मुझे बहुत हेल्प किया। तो बिल्कुल बिल्कुल आपको भी बहुत बहुत थैंक्स सर, एंड किरणदीप सर को भी बहुत बहुत थैंक्स। बिल्कुल, मैं साथ को कन्वे करूंगा, साथ देखते भी हैं। और इस बार बैच में सर ने बहुत मेहनत किया था, इंडिविजुअली रिज्यूमे को देखते हुए वो पर्सनलाइज्ड इंटरव्यूज वो कंडक्ट कर रहे थे। एंड आई वाज गेटिंग इन कांस्टेंट टच विथ हिम, वी आर डिस्कसिंग इंटरव्यूज के बाद वो पूरा नाम और कहाँ पे क्या क्या इशू, आप लोगों को वो गाइड भी करते थे कि आपको कहाँ पे क्या क्या करना है। ठीक है, वो भी शेयर करते थे पूरा इनपुट, वो पूरा लिख के शेयर करते थे, पूरा मेल पे एक एक करके लिख के कि यहाँ पे ये इशू है, इनको और एक चांस देना चाहिए। क्योंकि समय कम था, आपको तो पता है बहुत क्विकली ये सब हो गया और रिजल्ट भी बहुत क्विकली निकल आया। बट सर हैज डन ए फैंटास्टिक वर्क एंड यू पीपल वेर ऑलवेज फैंटास्टिक। यू पीपल मतलब एक बस समय समय की बात था, आप में तो सिलेक्शन का पूरा हुनर था, इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करता था कि आप मतलब होप मत छोड़िए, यू आर ए डिजर्विंग कैंडिडेट। ऐसा नहीं है कि आप कोर्स ज्वाइन करेंगे इसीलिए मैं बोलता था, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट, आई ऑलवेज वांटेड फ्रॉम माय हार्ट कि आपका पहले सिलेक्शन हो। अच्छा हुआ, इंतजार का जो मजा है वो, सक्सेस का जो मजा है वो इतना लेट मिलने पर ही मिलता है, आपको समझ आ रहा होगा। फर्स्ट टाइम स्केल 3 का भरा था, स्केल 3 में हो गया। इससे पहले जो भरे थे वो स्केल 1 एंड 2 के भरे थे। हाँ 1 और 2 के थे। नहीं नहीं नहीं, यू डिजर्व, मतलब आपका मेकअप ही हो गया है ना एक तरह से, आपका देखा जाए। आप उस दिन अगर स्केल 2 भी ज्वाइन करते, अब तक स्केल 3 बन पाते नहीं बन पाते कोई गारंटी नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रमोशन मेरिट पर भी होता है और एक कुछ मार्क्स इंटरव्यू और फीडबैक के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कभी कभार 3 साल में हो जाता है अगर जेआईबी सीआईबी है, तो कभी कभार 10 साल भी लग जाता है, कभी कभार उससे भी ऊपर चला जाता है।
सो यू मतलब आपने पूरा मेकअप कर लिया है, देयर इज नो लॉस, ठीक है। यस सर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू सर, योर गाइडेंस, आप ही ने गाइड किया तो सर मैंने सोचा भरने का। No, no, it might be because of me, but knowledge is here only because of you and people like you. आप, मैं इसको हमेशा स्वीकार करता हूँ, जितना मेरा मेहनत है उससे कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है, क्योंकि जब इनिशियल डेज में विजिबिलिटी ही नहीं था, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे, मैं कहीं का नहीं था ना, तब भी मैं मार्केटिंग करता था ना, मैं अभी मार्केटिंग करता हूँ। पहले पहले कुछ टेलीग्राम में 1-2 पोस्ट दिया था, उसके बाद हमने कभी दिया भी नहीं, समय भी नहीं मिला। मैंने कंटेंट के ऊपर काम किया, आप लोग मेरे लिए रिजल्ट लेकर आए, बाकी तो इतिहास गवाह है, और रेस्ट इज हिस्ट्री, ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल। थैंक यू रोमल, थैंक थैंक यू। यू।